ये सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। कमाली जी की वाणी है। कमाली जी अपनी श्रीवाणी में कहती हैं कि उनको कैसे जगाया गया था जब वो इस दुनिया में आत्मा के रूप में मनुष्य का तन धारण करके आई थी। तब की बात बताती है कमाली जी। कमाली जी कहती हैं, मैं तो सतगुरु ने आण जगाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो सतगुरु ने आण जगाई है सखी, भरम भूल में सो थी। शब्द का बाण हमारे हेला गया, शब्द का बाण हमारे हेला गया। मोह ममता का झगड़ा है भाग्या, मोह ममता का झगड़ा है भाग्या। मैं तो 5-25 से बचाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो 5-25 से बचाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो सतगुरु ने आण जगाई है सखी, भरम भूल में सो थी। प्रेम की बूटी गुरु हमको है दे गए, प्रेम की बूटी गुरु हमको है दे गए। प्रेम प्रीत के रंग में है भे गए, प्रेम प्रीत के रंग में है भे गए। मैं तो हरी रंग बीच नहाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो हरी रंग बीच नहाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो सतगुरु ने आण जगाई है सखी, भरम भूल में सो थी। ज्ञान का साबुन गुरु हमको है दे गए, ज्ञान का साबुन गुरु हमको है दे गए। जन्म जन्म के दाग वो धो गए, जन्म जन्म के दाग वो धो गए। मैं तो जोत में जोत समाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो जोत में जोत समाई है सखी, भरम भूल में सो थी। मैं तो सतगुरु ने आण जगाई है सखी,
कबीरा थारी बाली कहत कमाली, कबीरा थारी बाली। बिन सतगुरु नहीं छावे हरियाली, बिन सतगुरु नहीं छावे हरियाली। मैं तो आप में आप समाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो आप में आप समाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो सतगुरु ने आण जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। मैं तो सतगुरु ने आण जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। जगाने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? अज्ञान निद्रा से, उस मोह निद्रा से, उस अज्ञान निद्रा से जगाना ही जगना है। हमारा जग जाना अज्ञानता से, इस मारे में कमाली जी कह रही हैं कि मैं तो सतगुरु ने आण जगाई। जैसे हम सोए पड़े हों, हमें कोई व्यक्ति विशेष आके जगा देता है, हमसे कोई पूछे किसने जगाया नींद से, तो हम किसी जिसने हमें जगाया हम उसका नाम लेके कहेंगे ना, उसने जगा दिया मुझे तो नींद से। ऐसे ही अज्ञान निद्रा से जगाने के लिए भी हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बार किसी ना किसी संत का आगमन जरूर होता है। वो पहचान पाए या ना पहचान पाए, आत्मा का नसीब होता है। क्योंकि ये बात मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता रही हूँ। मुझे भी कभी नहीं था कि मेरे जीवन में मैंने कभी किसी को गुरु बनाना है, कभी किसी का ऐसे आगमन होगा। जैसे आप सब भी अपने ये संसार की पूजा पाठ, दान धर्म, इसी में ही उलझे रहते हो ना, ऐसे ही मैं भी थी आप सब की तरह। मुझे समझ में आया कि भक्ति 3 प्रकार की होती है। मैं हैरान हो गई। अभी तक तो मुझे सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में ही पता था कि भक्ति होती है। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि सत्य की भक्ति भी होती है। सगुण भक्ति यही होती है जो भी आपको बताया ना, कि हम किसी को, मूर्ति को परमात्मा समझ लेते हैं। तब मुझे थोड़ा थोड़ा सा ये समझ में आने लगा था कि अरे मैं कर क्या रही हूँ, परमात्मा के वजूद को किसी एक ही जगह पे अटका के बैठ गई हूँ। एक पर्टिकुलर मंदिर में अगर मूर्ति देखी जाए तो, अगर मान लो मेरे लिए शेरावाली माता ही सब कुछ है, जहाँ पर भी मैं शेरावाली माता की मूर्ति देखती हूँ वहीं पर मेरा शीश झुक जाता है। यदि मेरे लिए वो भगवान है तो मेरा शीश झुकेगा ही ना। क्यों झुकता था वो? क्योंकि मैंने माना में रखा हुआ था कि मेरे लिए शेरावाली माता ही भगवान है। अन्यत्र किसी भी जगह पर कोई भी और मूर्ति हो तो मुझे कोई फर्क ही नहीं था। नहीं पड़ता ना हमें फर्क, क्योंकि हमारे लिए तो जो भगवान है, हमारा तो शीश वहीं झुकेगा ना। तब फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि भगवान सर्वव्यापी सत्ता है और भगवान एक ही है, तो इतनी सारी मूर्तियां हैं ये। हर जगह शेरावाली माता मौजूद है, हर जगह वो मुझे नजर नहीं आ रही, केवल मूर्तियों में ही नजर आ रही है। वो भी जो शेरावाली माता की मूर्ति है उसी में नजर आ रही, और किसी में तो नहीं नजर आ रही। तो फिर वो हर जगह नहीं है क्या?
ये मेरे अंदर में पहली बार क्वेश्चन ट्रिगर होने लगे थे। सरगुण भक्ति जान के भी मैं सरगुण भक्ति को पूर्ण रूप से नहीं जानती थी ना। तो मेरे अंदर में जब ये पहली बार एक ये आया कि नहीं, अभी भी तेरी भक्ति अधूरी है, पूरी नहीं है। हम दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, होम इत्यादि करते हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे पुण्य कर्म तो बनते हैं, बट हमें मुक्ति नहीं मिलती। अब आप कहेंगे जब मुक्ति नहीं मिलती तो इतना सब कुछ करने का फायदा क्या? जिसको परमात्मा से मतलब है, देखो वो तो यही कहेगा। हाँ, जिसको परमात्मा से केवल मात्र मतलब नहीं है, जिसको अपने संसार से मतलब है, तो उसके लिए बेनिफिट वाली चीज़ भी है, क्योंकि संसार तो मिलेगा ना। पुण्य कर्म करोगे तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे का फल अच्छा देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अब बुरे कर्म करोगे तो बुरे भी फल मिलेंगे, वो भी गीता का ही ज्ञान है कि जो जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे, है ना। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। ये तुलसी साहिब जी भी कहते हैं कि जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फलों का भोक्ता बन के उसका भुगतान करना पड़ता है। कि संसार तो बेकार में ही रोता पीटता फिरता है कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मुझे ऐसा क्यों मिल गया, वैसा किया नहीं, नहीं किया होता तो मिलता भी नहीं, किया है तभी तो मिल रहा है ना। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति में क्या होता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कि एक जगह बैठकर घंटों घंटों समाधिस्थ रहना पड़ता है, एक नियम के उसमें अनुरूप में चला जाता है, एक पर्टिकुलर उसका प्रोसेस होता है करने का, कि आपने सुबह 4 बजे उठना है तो 4 ही बजे डेली उठना है, आपका स्नान आदि इत्यादि 5 बजे तक हो जाना चाहिए, फिर आपने 5 से जो 6-7 बजे तक अपनी पूजा पाठ करनी है, वो नियमबद्ध चलती है। उसमें उसमें इतना भी